क्या आपने कभी सोचा है, क्या देवी को भी पीरियड्स आते हैं? क्या कोई ऐसा मंदिर है जहां हर साल 3 दिन तक पूजा रोक दी जाती है क्योंकि देवी रजस्वला होती हैं? हाँ, है एक ऐसा स्थान। भारत के उत्तर पूर्वी कोने में ऊंचे नीलांचल पर्वत पर एक मंदिर है। ना कोई मूर्ति है, ना कोई सिंह पर बैठी देवी की छवि। बस एक गुफा में बहता है एक जल स्रोत और उसके बीचों बीच एक योनि आकार का पवित्र शिला, जो हर वर्ष 3 दिन तक रक्त जैसी लाल धारा छोड़ता है। और तभी उस मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। भक्त इंतजार करते हैं क्योंकि माँ खुद विश्राम कर रही होती हैं। ये कोई साधारण देवी नहीं, ये है माँ कामाख्या, वो शक्ति जो सृष्टि की शुरुआत है, वो स्त्री जो खुद रजस्वला होती है और अपने इस रज से इस संसार को जीवन देती है। हर साल जब वो महावारी में होती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की धाराएं खुद लाल हो जाती हैं। कोई रंग नहीं, कोई रसायन नहीं, फिर भी बहता है वहाँ लाल पानी। क्या यह चमत्कार है या कोई अनसुना विज्ञान, या फिर वो शक्ति जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं? ये है उस देवी की कहानी जिनकी कोख से ब्रह्मांड ने जन्म लिया, जो आज भी जीवित है, बहती धारा में और भक्तों के विश्वास में। पेश है माँ कामाख्या की रहस्यमयी कथा। जब माँ सती ने पिता दक्ष के अपमान से दुखी होकर यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव का करुण क्रोध सब पर भारी पड़ा। वो सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाए ब्रह्मांड की सीमाएं लांघते जा रहे थे। उनके तांडव की गति से सृष्टि कांप उठी थी। भगवान विष्णु ने इस विनाश को रोकने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे सती का शरीर 51 टुकड़ों में कट गया। जहां जहां वो अंग गिरे वहां बने शक्ति पीठ, और जहां मां सती का योनि अंग गिरा वहां जन्म लिया कामाख्या शक्ति पीठ ने। हर वर्ष जून जुलाई के महीने में एक चमत्कारी घटना घटती है। 3 दिन के लिए कामाख्या मंदिर को बंद किया जाता है। ना कोई दर्शन, ना कोई पूजा, क्योंकि माँ स्वयं रजस्वला होती हैं, यानी उनके शरीर से सृजन का रक्त बह रहा होता है। यह कोई प्रतीक नहीं, यह वास्तविक घटना मानी जाती है। सबसे रहस्यमयी बात यह है, उन्हीं दिनों के दौरान पास बहती ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल हो जाता है। ना कोई रंग डाला जाता है, ना कोई उपाय होता है, पर नदी खुद लाल हो उठती है। इस रहस्य को अंबुबाची मेला कहा जाता है। देश भर के साधु, तांत्रिक और लाखों भक्त इस दौरान यहाँ आते हैं, पर 3 दिन तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं क्योंकि माँ विश्राम करती हैं। 3 दिन बाद चौथे दिन महादर्शन होते हैं, जिसे पाकर भक्त खुद को धन्य मानते हैं। भक्तों को जो प्रसाद मिलता है वो साधारण नहीं होता, वरदान होता है। जब मंदिर खुलता है तब भक्तों को जो प्रसाद दिया जाता है वह बहुत अनोखा होता है। इसे कहते हैं राजस्वला कपड़ा। यह एक लाल रंग का कपड़ा होता है जिसे 3 दिनों तक उस योनि पीठ पर रखा जाता है जहां से जल बहता है। मान्यता यह है कि यह कपड़ा माँ के शरीर से निकली राजधारा को छू चुका होता है और इसका साथ किसी वरदान से कम नहीं। निसंतान को संतान, रोगी को आरोग्य और साधक को सिद्धि मिलती है। इस कपड़े को जीवन भर बहुत पवित्र मानकर रखा जाता है। इसे पूजा स्थान में रखा जाता है, तिजोरी में या घर के मंदिर में। कामाख्या माता को तंत्र की माँ भी कहा जाता है, श्रद्धा की शक्ति। माँ कामाख्या केवल सृष्टि की देवी नहीं है, वो तंत्र की आदि शक्ति भी है। यहाँ साधु और तांत्रिक कई वर्षों तक तंत्र, जप और हवन करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो यहाँ सफल हुआ वो पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता है। लेकिन माँ सबको साधना से नहीं, श्रद्धा से मिलती है। उनके दरबार में अमीर गरीब का फर्क नहीं, वर्ण जाति का भेद नहीं, वहाँ सिर्फ भक्ति चलती है। और एक माँ जो अपने हर बच्चे को बिना कहे सब कुछ देती है। जय माँ कामाख्या।